हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो आज का जो रीडिंग है वो ये होने वाला है 2025 आपके लिए कौन सी बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होने वाला है। आप नंबर 5, 7 और 11 में से कोई एक नंबर को पिक कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए होगा। ठीक है, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्राइवेट रीडिंग और इफ़ यू आर थिंकिंग टू परचेज एनर्जाइज क्रिस्टल, आप व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं 2025 आपके लाइफ पे कौन सी बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। दिस इज़ अ शॉर्ट रीडिंग। सडनली मुझे ऐसा लगा ये रीडिंग की ज़रूरत है तो मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, अगर आपने नंबर 5 सिलेक्ट किया, वाह बहुत सुंदर। फाइनली मतलब अगर आपने नंबर ये सिलेक्ट किया है, एम्प्रेस है बॉटम ऑफ द डेक, अगर आपने सिलेक्ट किया है नंबर 5, 2025 में यू आर गोइंग टू एंड अ टॉक्सिक अनहेल्दी मैरिज एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश फॉर श्योर। सारे 2024 साल में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि मैं खुद को चुनूँ या ना चुनूँ, लोग क्या कहेंगे, कैसे हो पाएगा, सोसाइटी क्या बोलेंगे, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, और भी बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में था। बट मैं देख सकती हूँ 2025 में कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स एक मौका देगा कि तुम फिर से अपना लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। एंड 2025 आपके करियर में भी बहुत सारा विक्ट्री लेकर आएगा। अगर आप ऑलरेडी कुछ काम करते हो तो मैं देख सकती हूँ उसमें विक्ट्री है, और अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो 2025 में आप ये सिचुएशन होने के बाद फिर से अपना करियर स्टार्ट करोगे। मुझे सिटी चेंज या कंट्री चेंज दिखता है या स्टेट चेंज दिखता है। हो सकता है कि आप इसके बाद सिंगल मदर बन जाएंगे। कुछ लोगों के लिए आपका बच्चे हैं छोटे, बहुत छोटे बच्चे, ऐसे जैसे दिख रहा है मुझे। आई कैन विजुअलाइज एक बहुत ही छोटा बच्चा, जैसे इट्स बहुत ही एकदम मतलब बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने वाले हो, एंड इट विल बी वर्थ इट, ट्रस्ट मी। अ फ्रेश स्टार्ट, दिस विल बी अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स कि तुमने बहुत सहा है, एंड दिस इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड योर ओन वैल्यू। ऐसा नहीं था कि ये आपने पहले नहीं सोचा। मुझे लगता है 2024 सारे ही ईयर आपने ये सोचा है, बट यू वर कन्फ्यूज्ड, बट फाइनली यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजंस। यस, एम्प्रेस, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप सोच तो रहे हैं, आप सोच रहे थे, बट द कन्फ्यूजन इज क्लियरिंग व्हेन बॉटम ऑफ द, यस यू आर लिविंग अ टॉक्सिक मैरिज, पाइल 1, and that will be a biggest blessings of your life. You are breaking your generational pattern. मुझे लगता है आपकी मम्मी, आपकी नानी, आपकी मौसी, सब ने ऐसे ही मैरिज में रहा है, और कहीं ना कहीं आपको भी सिखाया गया है, बट यू आर द वन हु विल गोइंग टू ब्रेक द जनरेशनल ट्रॉमा। यू आर गोइंग टू चूज़ योर सेल्फ, एंड ये ऑफर आपको यूनिवर्स देगा। दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग, ट्रस्ट मी। अगर ये आपके साथ ऑलरेडी रेजोनेट कर रहा है, देन कुंजाइड ब्रेसलेट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन लाइक गिफ्ट योर सेल्फ। कुंजाइड बहुत हेल्प करता है ऐसे सिचुएशंस में, ट्रस्ट मी। गो फॉर कुंजाइड। ओके, लेफ्ट हैंड में आप लोग पहनो। सो दिस इज़ द रीडिंग। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो किसके है, बहुत पावरफुल हो आप और होने वाले हो 2025 में। तो आगे बढ़ते हैं जिन्होंने भी नंबर 7 पिक किया है। द ब्लेसिंग्स,
you are going to receive in 2025. This is the card I am going to pick. One second. क्वीन ऑफ सोर्ड्स. लाइटिंग सही है ना? मुझे दिख भी नहीं रहा. ओके चलो. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस. ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक. पाइल नंबर 2 जिन्होंने नंबर 7 पिक किया, ब्लेसिंग्स इन 2025. You are going to leave a third party situation. एक मिनट guys, okay? So you are going to leave a third party situation. आई होप कि लाइटिंग सही है, मुझे पता नहीं. ओके, सो यहाँ पे ऐसा था कि फाइनली आप अपने बिहाफ में कुछ डिसीजंस लेने वाले हो. क्या करने आप वाले हो? देखो, ऐसा मुझे दिखता है कि आप किसी से कनेक्टेड थे, जो पर्सन के लाइफ में आप भी थे और कोई और भी फीमेल था. इट कैन बी देयर वाइफ ऑल्सो और देयर मदर. मुझे मदर तो नहीं लगता, पाइल 2 मुझे वाइफ दिखता है, या फिर कोई ऐसी फीमेल जिसके साथ इनका एंगेजमेंट होकर रखा है. आपने शायद इनको बहुत बार बोला भी है कि आप एक जन को डिसीजंस लो, एक जन को पिक करो, एक जन को पिक करो, बट ये कभी किसी को पिक भी नहीं कर पाए. एंड कहीं ना कहीं प्यार आपसे करते हैं, इनके साथ भी किसी तो रीज़न की वजह से रहते हैं, मतलब आपके कंस्टेंटली हार्ट ब्रेक हुआ है. सो फाइनली द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स इज़ दैट यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीशंस बिहाफ ऑफ यू. बिकॉज आपको समझ में आ चुका है कि अगर आप ये डिसीजंस आज नहीं लेते हो, और आज भले ही कितने स्लोली, कितना ही टाइम लगे, नहीं निकलते हो, शायद ज़िंदगी में कभी नहीं निकल पाओगे. तो ये जो चीज़ है ना, ये आप समझ जाओगे 2025 में. एंड देन यू आर गोइंग टू स्लोली आप आगे बढ़ जाओगे. ये मैं देख सकती हूँ. और कुछ तो आपको ऐसी चीज़ पता लगेगा इस पर्सन के बारे में जो आपको ये चीज़ को और भी क्लैरिटी देगा. मुझे लगता है ऐसा शायद आपको पता लगेगा कि अगर ये लोग ऑलरेडी मैरिड थे तो शायद ये अपनी फैमिली को और भी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर साथ में कुछ खरीदने के सोच रहे हैं. तो आपको ऐसा लगेगा, चाहे तुम कितने भी भाई अनहैप्पी हो, बट यू आर स्टिल देयर, राइट? यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी. इट मीन्स यू आर नॉट थिंकिंग टू लीव दिस सिचुएशन. तो मैं ही निकल जाती हूँ, चाहे कितना भी धीरे क्यों ना हो. तो ये एक स्टेप आप फाइनली लेने वाले हो, एंड दिस इज़ द ब्लेसिंग्स. बिकॉज आई थिंक इसके बाद आपको ना ऐसे डर के और नहीं जीना होगा. आप एक बारी में इसको ख़त्म करोगे, आपको बहुत बुरा लगेगा, आप रोओगे, सब कुछ ठीक है, बट इसके बाद ना आपको किसी और के वो नहीं करना पड़ेगा कि पता नहीं ये इंसान मुझे चुनेगा कि नहीं चुनेगा, पता नहीं. वो कन्फ्यूजन जो आपके माइंड में है ना, वो नहीं रहेगा. फाइनली आप खुद के पावर में आओगे, लेकिन टाइम लगेगा. 2025 के स्टार्टिंग में भी अगर आप ये डिसीजंस लेते हो, अपने पावर में आते आते 5 to 6 मंथ लगेगा, बट इट्स ऑल ओके बिकॉज दिस इज़ द ब्लेसिंग्स फॉर यू. ओके, पाइल 2. एंड आई होप इट्स हेल्पफुल. जिन्होंने भी पिक किया, बहुत ही एक बढ़िया डिसीजंस आप लेने जा रहे हो. बेस्ट ऑफ लक. आगे बढ़ते हैं जिन लोगों ने नंबर 11 पिक किया. Two of Wands, the Strength, 9 of Cups, 8 of Wands, 3 of Pentacles. This is about a career decisions. Bottom of the deck है Page of Pentacles. देखिए, पाइल 3 उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगा. मुझे लगता है कि आपको ना बहुत टाइम से अपनी कुछ पढ़ाई के लिए या फिर करियर के बारे में बाहर जाना था. आपके माइंड में ऐसा कुछ था, लेकिन आप ना काफ़ी समय से सोच रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे. रीज़न मुझे कुछ दिखता है कि एक तो है आपके आसपास के जो लोग, आपके जो फैमिली, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था. दूसरा ये था कि आपके अंदर करेज की भी कमी था कि आप जो इतना बड़ा डिसीजंस लोगे, ये एक्चुअली आपके लिए फेवरेबल होएगा या नहीं होएगा. यू आर नॉट
श्योर अबाउट दैट थिंग ऑल्सो. ओके. उसके साथ मुझे ये भी दिखता है कहीं ना कहीं कि जो कुछ चीज़ को पीछे छोड़ना होता है, जब भी हम आगे बढ़ते हैं ना, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना होता है. आप श्योर भी नहीं थे कि वो कैपेसिटी आप में है कि नहीं. और 2025 के शुरू में भी आप वो वेटिंग मोड में ही रहोगे कि शुड आई नॉट. आपको वर्क का शायद अपॉर्चुनिटी आएगा दूसरे जगह से, बट आपको पता है कि यू नीड टू लीव सर्टेन थिंग्स बिहाइंड, मे बी योर लिमिटिंग बिलीव्स ऑल्सो. ठीक है. तो वो करेज धीरे धीरे ही सही बट आप में 2025 में आएगा. और अगर ऐसा सच में आपके साथ हो रहा है, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके पेरेंट्स, यू शुड गो फॉर टाइगर आई. टाइगर आई क्रिस्टल इज़ रियली हेल्पफुल टू गेन करेज. वेयर अ टाइगर आई ऑन योर लेफ्ट हैंड एंड सी हाउ इट्स चेंज योर एनर्जी. बेसिकली पायल 3 के साथ ऐसा होगा. 2025 का बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ये रहेगा. धीरे धीरे, बहुत स्लोली यू आर गोइंग टू गेट द करेज दैट येस आई हैव टू मूव ऑन. एंड इट्स नॉट समथिंग लाइक लव, वो सब नहीं. यहाँ पे क्लियरली मुझे दिखता है कि आपके लिमिटिंग बिलीव्स को आपको पीछे छोड़ना है, आपके माइंड सेट को आपको पीछे छोड़ना है, आपके बचपन से आपको जो सिखाया गया है उसको आपको पीछे छोड़ना है, और अपने हाईएस्ट गुड के लिए, अपने लिए आपको एक डिसीजंस लेना है और आगे बढ़ना है. और जो आप करोगे, बट थोड़ा टाइम लग जाएगा. दैट इज़ वाई आई एम रिकमेंडिंग टाइगर आई, ताकि आपको वो पुश मिले. बट आप ऑलरेडी स्टार्टिंग से ना, मैं देख सकती हूँ आप शायद गूगल पे सर्च करना, फ्रेंड से बातें करना, अच्छा वहाँ पे जॉब है क्या, वहाँ पे जा सकते क्या, ये सब आपका स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन वो जो करेज, वो आने में मुझे टाइम दिखता है. एटलीस्ट आप अगस्त तक ये करेज गेन कर पाओगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक. बट आई वुड रिकमेंड टाइगर आई, बिकॉज आपको ये पुश जब बाहर से मिलेगा ऑलरेडी और आपके अंदर भी है, तो आप इसको और भी जल्दी कर पाओगे. बट ये ब्लेसिंग्स रहेगा आपके लिए कि आप फ्री होने वाले हो आपके माइंड सेट से. ठीक है. जो आपके कन्फ्यूजन है, जो आपको हमेशा से सिखाया गया है कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ही करो, खुद को प्रोटेक्ट करो. देयर इज़ अ डिफरेंट बिटवीन प्रोटेक्शन और ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट आवर सेल्फ. तो आप कहीं ना कहीं ओवर प्रोटेक्टिव हो, तो वो आपके लिमिटिंग बिलीव्स पीछे छोड़ रहा है. धीरे धीरे होगा ये, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स. क्योंकि आपके जब लिमिटिंग बिलीव्स आप पीछे छोड़ते हो ना, उसके साथ साथ आपके वाइब्रेशन भी शिफ्ट होते हैं, है ना. तो दैट इज़ देयर बेसिकली. एंड इट्स अबाउट अ करियर चॉइस, ग्रोथ, स्टडी चॉइस. ओके. सो ये मुझे दिखता है फॉर पाइल नंबर 3, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल जिन्होंने भी पाइल 3 पिक किया. बेस्ट ऑफ लक फॉर 2025 with the beautiful blessings for all of the pile. Okay, take care, bye.